नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत आज की चर्चा का विषय है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, पंडित बालकृष्ण भट्ट। इस निबंध के प्रमुख अवतरणों की व्याख्या के कुछ अंश। प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्यों के हृदय का आदर्श रूप है। जो जाति जिस समय जिस भाव से परिपूर्ण या परिलुप्त रही है, वे सब उसके भाव उस समय के साहित्य की समालोचना से अच्छी तरह प्रकट हो सकते हैं। मनुष्य का मन जब शोक संकुल, क्रोध से उद्दीप्त या किसी प्रकार की चिंता से दो चित्ता रहता है, तब उसकी मुख छवि तमसाच्छन्न, उदासीन और मलिन रहती है। उस समय उसके कंठ से जो ध्वनि निकलती है, वह भी या तो फुटही ढोल समान बेसुरी, बेताल, बेलय या करुणापूर्ण, गदगद तथा विकृत स्वर संयुक्त होती है। वही जब चित्त आनंद की लहरों से उद्वेलित हो नृत्य करता है और सुख की परंपरा में मग्न रहता है, उस समय मुख विकसित कमल सा, प्रफुल्लित नेत्र मानो हंसता सा और अंग अंग चुस्ती और चालाकी से फिर हरि की तरह फरका करते हैं। कंठ ध्वनि भी तब बसंत मदमत्त कोयल की कंठरव से भी अधिक मीठी और सुहावनी मन को भाती है। परिप्लुप्त का अर्थ है भरी हुई या व्याप्त। शोक संकुल अर्थात दुख से व्याप्त। तमसाच्छन्न यानी अंधकार से घिरा हुआ। मलिन यानी उदास। विकृत यानी बिगड़ा हुआ। फिर हरि चक्री के लिए ये शब्द प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत अवतरण साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है नामक निबंध से अवतरित है। इस निबंध के रचनाकार पंडित बालकृष्ण भट्ट हैं। इस अवतरण के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट ने साहित्य को समाज का प्रतिबिंब बताया है। लेखक ने निबंध के प्रारंभ में बताया है कि प्रत्येक देश का साहित्य उसके देश के समाज के लोगों के विचारों का आदर्श स्वरूप होता है। अर्थात किसी देश के किसी काल विशेष वास्तविक स्थिति का ज्ञान यदि प्राप्त करना हो, तो वह उस समय के साहित्य से प्राप्त किया जा सकता है। जो जाति जिस समय जिस प्रकार की मानसिकता से युक्त थी, उसकी उस मनोदशा को उस समय के वहाँ के साहित्य के अनुशीलन से भली भांति जाना जा सकता है। वस्तुतः यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब मनुष्य का मन दुख शोक से भरा रहता है, क्रोध के कारण तमतमाया हुआ रहता है या किसी प्रकार की चिंता से दोहरी मन स्थिति वाला होता है कि क्या करें और क्या नहीं करें, ऐसी स्थिति में उसके मुख की शोभा भी कांतिहीन और निराशा रूपी अंधकार से ढकी हुई प्रतीत होती है। मलिन और उदासीनता के कारण फीकी सी दिखाई देती है। ऐसे निराशापूर्ण एवं शोकग्रस्त समय में उस मनुष्य के मुख से जो भाषा निकलती है, वह भी फटे हुए ढोल की ध्वनि के समान बेसुरी, बेताल, बेलय अर्थात हम कह सकते हैं कि नीरसता से भरी हुई, करुणायुक्त, गदगद और बिगड़े हुए स्वरूप में देखी जा सकती है। लेखक का मानना है कि इसके विपरीत जब मनुष्य की मन स्थिति अत्यधिक प्रसन्नता युक्त रहती है तथा समाज में सभी सुख तथा आनंदपूर्ण जीवन जीते हैं, उस समय मनुष्य की मुख छवि खिले हुए कमल के समान शोभायमान, आनंद की अनुभूति से फैले हुए नेत्र मानो हंस रहे हों। आनंदातिरेक से मनुष्य के शरीर का प्रत्येक अंग स्फूर्ति युक्त और चंचलता से फिरकी की तरह दोलायमान
सा प्रतीत होता है। और इस प्रकार के आनंदपूर्ण वातावरण में मनुष्य के मुख से निकलने वाली जो वाणी है वह भी वसंत ऋतु में जिस प्रकार कोयल की मधुर कूक मन को आकर्षित करती है, उसी प्रकार से मनुष्य की वाणी मधुर, सुंदर और मनोहारी सी प्रतीत होती है। विशेष की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो इस अवतरण में लेखक ने बताया है कि जिस प्रकार से मनुष्य की मनोदशा का ज्ञान उसके चेहरे से हो जाता है और वह सुखी अथवा दुखी है, ठीक उसी प्रकार से जिस समय समाज में मनुष्य की जैसी स्थिति होती है उस समय उसी प्रकार की साहित्य सर्जना भी देखी जा सकती है। इस निबंध के माध्यम से तत्सम शब्दावली से युक्त संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया गया है तथा भाषा में प्रतीकात्मकता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हुई दिखाई देती है, जो कि लेखक की एक सबसे बड़ी विशेषता मानी जा सकती है। धन्यवाद।